ठीक है बच्चों, तो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कुछ जगह पर अपने को जो लिमिट्स दिया हुआ है चैप्टर नंबर 7, अब ये चैप्टर, इसके बाद का चैप्टर कंटिन्यूटी और उसके बाद का चैप्टर डिफरेंशिएबिलिटी, ये तीनों कनेक्टेड है। ठीक है, तो आपको लिमिट्स समझ में आएगा तो आपको कंटिन्यूटी समझ में आएगा, आपको कंटिन्यूटी समझ में आएगा तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी समझ में आएगा। तो तीनों चैप्टरों को ध्यान से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूं कि हम लोगों को 12th में जो पार्ट 1 है उसमें हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है, कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, यही सब दिया हुआ है उसमें। तो हम लोग को मेजॉरिटी फोकस इस टॉपिक के ऊपर करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग को 12th में पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। और ये उन सब के लिए बेस है। क्या होता है, अगर आपको टॉपिक का कंटेंट समझ में आ जाए कि वो क्या है, तो चीजों को समझना और पढ़ना क्या हो जाता है, आसान। अगर मैं कोई यूं ही ऐसा स्टार्ट करूंगा ये फार्मूला बना के कि भाई ये फार्मूला है और स्टार्ट कर दें, तो मजा नहीं आएगा, तो हम लोग को मजा नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग हर चीज को, हर लेक्चर का मैं इंट्रोडक्शन इसीलिए देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि उस चैप्टर में क्या बात चल रही है, हम लोग क्या पता लगाना चाहिए। समझा? तो यहाँ पर भी लिमिट्स को पहले समझते हैं। आम भाषा में लिमिट्स किसको बोलते हैं? आम भाषा में आप लिमिट्स किसको बोलते हैं? सर लड़ाई हो जाती तो बोलते हैं हद में रह दिया, लिमिट में रह। फिर कभी कभी गुस्सा हो जाता है किसी से, लिमिट क्रॉस करा तो अभी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर देंगे। बट ये वाला लिमिट्स नहीं है, ये मैथ्स का लिमिट्स। किसका लिमिट्स है बच्चों? मैथ्स। मैं जब इसको बताता हूं तो मैं बच्चों को बताता हूं कि बेसिकली हम लोग इस टॉपिक में, इस चैप्टर में लिमिट्स के अंदर हम लोग बात करते हैं पड़ोसियों किसकी, कहानी पड़ोसी। जो उसकी कहानी घर घर में इसीलिए तो ये है कहानी पड़ोसी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे का रीजन। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूं तो आपको लिमिट्स अच्छे से समझ में आ जाए। मैं अगर आपको बोलूं कि मुझे एक फंक्शन है, फंक्शन आपको पता है ना सभी को, मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक फंक्शन है, लेट्स से x² - 9 अपॉन x² - 3। ये फंक्शन ठीक है, x² - 9 अपॉन x - 3। ठीक है, और मैं आपको क्या बोलता हूं कि मुझे इस फंक्शन की वैल्यू चाहिए 3 पर। कहां पर चाहिए? 3। तो मैं हम लोग फंक्शन में पढ़ेंगे, यहाँ x की जगह क्या रख देंगे? 3 रख देंगे। यहाँ पर भी x की जगह लिखेंगे और यहाँ पर भी जहां जहां x की जगह क्या रखेंगे? अगर मैं यहाँ 3 रख रहा हूँ, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 - 9 ऐसे 3 - 3, ये तो 0.0 हो गया। आंसर मिला। ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म जिसको हम लोग डिटरमाइन, मगर मैं जिद कर रहा हूँ नहीं मुझे आंसर चाहिए, तो हम लोग इतना तो साफ साफ दिख रहा है कि सर डायरेक्टली प्रूव करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि सर एक काम करते हैं, इसके पीछे और इसके आगे की वैल्यूज को देखते हैं, पड़ोसियों के बारे में जानकारी लेते हैं, तो उससे नॉलेज किसकी मिल जाएगी? 3 के बारे में। इससे देखो मैं क्या बोलता हूं भैया, मैं यहां पर x की कुछ वैल्यूज ले लेता हूं, लेट्स से 1 2 3 पर मुझे चाहिए, बट मुझे पता है कि 3 पर मेरे पास उसकी वैल्यू है नहीं। मैं आगे ले लेता हूं 4 और ले लेता हूं 5। सही है भैया? अब देखो ध्यान से देखो, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं, x की वैल्यू क्या रखता हूं? 1। तो 1 का स्क्वायर 1 - 9 माइनस 1 - 3 माइनस से माइनस 2 1 जा 2, तो आंसर कितना है? मतलब सर जब x 1 होगा तो फंक्शन कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 ले ली जाए, कितनी ले ली जाए? 2 का स्क्वायर 4 - 9 माइनस एंड 2 - 3 माइनस से माइनस कितना है आंसर? 5। सही बात है। सिमिलरली अगर 3 पे तो मालूम नहीं है, 3 रखेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जा रहा है, इंडिटरमिनेट हो जा रहा है। 4 रख के देखते हैं, 4 का स्क्वायर 16 16 - 9 7 4 - 3 1, तो कितना है 4 पे 7। अच्छा अगर 5 का स्क्वायर 25 - 9 60 25 5 - 3 2 2 1 जा 2। अब जरा देखो सर 3 से पहले
जब x की वैल्यू 3 से पीछे थी तो वैल्यूज आ गई थी 4 5 और उसके बाद उसकी वैल्यू आ गई थी 8 7। तो इससे का अंदाजा लग रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। आया भाई, किससे पता चला? पड़ोसी से। इससे पता चला समझ में आया कि पड़ोसी होगा। बोलो को इससे अंदाजा मिल गया कि इसका आंसर 3 पर होगा कितना 6। वैसे तो मैं इसको सिंपलीफाई कर सकता था। देख f of x = x² - 9 upon x - 3। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर 9 को आया ना a² माइनस कैलकुलेटर s a minus b a plus अपॉन x minus 3 से x minus 3 f of x कितना हो गया x plus 3 और अब मैं x का 3 रखता हूं तो देखो 3 plus 3 कितना होता है 6 आया ना। फिर आपने इस जरिए कर सकते थे कानून जो कि आपने मुझे लिमिट्स समझाना, मुझे लिमिट्स को समझाना। लिमिट्स बेसिकली है तो जब आप लेफ्ट साइड से आते हैं, आप जब लेफ्ट साइड से आते हैं तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? लेफ्ट। और जब आप राइट साइड से आते हैं तो उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? राइट हैंड। समझा नहीं बच्चों? पक्का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब मैं फंक्शन को अप्रोच कर रहा हूं टुवर्ड्स द लेफ्ट। जैसे मैं ऐसे लिखता हूं लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस का मतलब मैं लेफ्ट साइड से आ रहा हूं, माइनस का मतलब और x की वैल्यू किसकी तरफ है 3 की तरफ है। 3 नहीं है x टेंडिंग टुवर्ड्स द 3, वो 3 की तरफ जा रहा है। वेरी 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 क्लोज टू 3 बट इट इज नॉट 3 क्योंकि 3 इज नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अरे समझा कि नहीं? तो आप जब लिमिट अप्लाई करते हो तो बेसिकली आप इनडिटरमिनेट फॉर्म जिस पर आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं उसका आंसर कैलकुलेट करते हैं। बात समझा कि नहीं भैया? पक्का मैंने क्या बोला बच्चे? ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जैसे एग्जांपल 0/0 ∞/∞ इंफिनिटी माइनस 0 ऐसे ना 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है जहां पर वैल्यू नहीं है, मतलब हम लोग आंसर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ऐसे सिचुएशन में फिर हम लोग क्या करते हैं लिमिट्स का लिमिट ऐसे लिखते हैं। जैसे अभी मैंने यहां पर लिखा था, जैसे मैं आपको बताऊं कि भैया 2/x 2/, मैं बताऊं 0 में निकालो तो आपको पता है कि अगर x की जगह 0 लगेगा ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे केस में क्या करते हैं लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। x 0 की तरफ है, 0 नहीं है, इस बात को समझो आप। x की वैल्यू 0 की तरफ है, 0 नहीं। तो लिमिट्स अप्लाई करते हैं और इनडिटरमिनेट फॉर्म जिसका आंसर पॉसिबल, तो पड़ोसियों की मदद से क्या करते हैं उसका आंसर निकालते हैं। अब समझ में आया लिमिट का कंसेप्ट दिमाग में बैठा? व्हाई वी आर यूजिंग द लिमिट? सर जहां पर भी इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा डायरेक्ट पुट करने पर आंसर कितना आ जाएगा इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो हम लोग फिर वहां पर क्या करेंगे लिमिट्स अप्लाई करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है बच्चों? इसको लिख लो तो कुछ अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के बारे में देखिए। देखो मान लो कि अपने पास दो फंक्शन है बच्चों जो या तो प्लस में या तो माइनस में है, तो अगर आप इस पर लिमिट्स अप्लाई कर रहे हैं, आप इस पे क्या कर रहे हैं लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इनको सेपरेट सेपरेट क्या कर सकते हैं लिमिट लिख सकते हैं। मतलब आप इस पे ऐसा लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x प्लस और माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 g of x। समझा? प्लस माइनस में होंगे तो उनका अलग अलग आप लिमिट्स अप्लाई कर सकते हैं। सेम गोस फॉर मल्टीप्लिकेशन आल्सो। अगर दो चीज मल्टीप्लिकेशन में है तो भी आप उनका सेपरेट सेपरेट लिमिट्स निकाल सकते हैं। मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 g of x। सिमिलरली डिवीजन के लिए भी यही रूल है, लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर दो चीज डिवीजन में है तो आप इनका सेपरेट सेपरेट लिमिट लिख सकते हो। लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 g of x। अच्छा जरूरी नहीं है हर बार x टेंड्स टू 0 ही हो, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। x टेंड्स टू 8 x टेंड्स टू 3 x टेंड्स टू 4 x टेंड्स टू इंफिनिटी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। चौथा, अगर आप लिमिट लिख रहे हो और फंक्शन के साथ में कोई कोएफिशिएंट है, कोई नंबर है 2 3 4, तो आप उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। आप उसको ऐसा लिख सकते हो
k लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, समझा? मतलब कोएफिशिएंट को आप लिमिट्स के बाहर निकाल सकते हैं। क्लियर? और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो कि आप लिमिट निकालो किसी फंक्शन का, उसके पावर में भी कोई एक फंक्शन ऐसा, तो भी आप इनका सेपरेट लिमिट लिख सकते हो। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 g ऑफ x। मतलब पावर का अलग लिमिट और बेस का अलग लिमिट। समझ में आया? प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, डिवीजन में हो, पावर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फंक्शन का आप सेपरेट लिमिट्स निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? इसको लिखिए तो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। जरा यहाँ देखो, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है ना बच्चों, वो है बेस फॉर्मूले पर। इस पर बेस है ये फॉर्मूले का अपने को प्रूफ है, बट अभी आप लोग ने इंट्रोडक्शन पढ़े नहीं तो आप लोग को प्रूफ नहीं समझ में आएगा। क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n अपॉन x माइनस a। इसका आंसर होता है n a रेज़ टू n माइनस 1। क्या था चलो, n a रेज़ टू n। जब भी ये वाला फॉर्म दिखेगा, आप लिमिट निकाल रहे हैं किसी फंक्शन की और फंक्शन ये वाले फॉर्म में है या नहीं है, तो अगर आप उसको उस फॉर्म में बना सकते तो उसका आंसर क्या आएगा? n a रेज़ टू n माइनस 1। ऑलवेज रिमेंबर, लिमिट्स कब अप्लाई करते हैं हम लोग? लिमिट क्यों अप्लाई कर रहे हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म में इसीलिए ना। अगर वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं जा रहा है, अगर वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं जा रहा, तो आप डायरेक्टली वैल्यू को रख सकते हैं। मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है तो फिर मेरे को कोई टेंशन नहीं है, या डिनोमिनेटर इंफिनिटी नहीं हो रहा तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है क्या? नहीं सर, तो मैं डायरेक्टली क्या कर दूंगा? लिमिट्स को पुट कर दूंगा। जब डायरेक्टली पुट करने पर उसका आंसर कितना चले जाए? नॉट डिफाइंड, इनडिटरमिनेट, तो फिर उस केस में हम लोग क्या करेंगे? इसको सिंपलीफाई करेंगे। क्या करेंगे? देखो एक्सरसाइज 7.1 देखो, मैं जो बोल रहा हूं वो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या बोल रहा है? लिमिट x टेंड्स टू 3 रूट ऑफ x प्लस 6 अपॉन x। देखो अगर मेरे को क्या पुट करना है? x की जगह 3 ना, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 3 मतलब x ऑलमोस्ट किसकी तरफ 3 की तरफ, मतलब x की जगह कितना रखना है? अब आप देखो, अगर मैं डिनोमिनेटर में x की जगह 3 रख देता हूं तो क्या डिनोमिनेटर 0 हो रहा है? नहीं ना, तो फिर कोई टेंशन नहीं। डायरेक्टली क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। डायरेक्टली क्या करेंगे हम लोग? अरे 0 होता तो टेंशन होता ना, 0 तो है, अप्लाई लिमिट अप्लाई करना मतलब x की जगह क्या रख देना? 3 रख देना। तो 3 प्लस 6, नीचे भी x की जगह क्या आ जाएगा? 6 प्लस 3 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 से 3 हो गया। अरे समझा? यस सर। ये कब करना? जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, या यूं मैं बोलूं जब वो इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं जाता है, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं? लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। बट इसी में सेकंड वाला प्रॉब्लम देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज़ टू -3 माइनस 2 रेज़ टू -3 अपॉन x माइनस 2। अब देखो अगर मैं x की जगह 2 रखता हूं तो 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 0। मतलब मैं डायरेक्टली लिमिट अप्लाई। अब आप ध्यान से देखो तो ये फार्मूला बना के दे दिया है, x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n अपॉन x माइनस n। दोनों में n सेम, जो a यहां पर है वही a यहां पर भी है। बन रहा है फार्मूला अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। आंसर क्या होता है? n a रेज़ टू n माइनस 1। अपना n कितना है? -3 a रेज़ टू n माइनस 1। अरे हां है ना बच्चों, ये है ना n a रेज़ टू n माइनस 1। नाउ -3 -1 -4, ऊपर -4 है, नीचे आएगा तो प्लस। सही बात है। 2 का पावर 4 बोले तो कितना होता है? 60। 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16। समझा? आया ना भैया? पक्का? इस बार बना बनाया दिया था, हर बार बना बनाया, इसके बाद बना देंगे। तीसरा क्या बोल रहा है? लिमिट x टेंड्स टू 5 x³ माइनस 125 और यहाँ पर x रेज़ टू 5 माइनस 315। अभी बना बनाया नहीं दिया है, मगर हम लोग को इतना समझ में आ रहा है सर, मेरा यहाँ a की तरफ 5 है तो यहाँ पर भी a का पावर चाहिए होता है। मतलब यहाँ तो समझ में आ गया कि यहाँ 5 रेज़ टू समथिंग लिखना है। 125 को कितना लिख सकते?
5 का क्यूब, अरे हाँ है ना, हाँ सर। क्यूब कैसे पता चला, बाजू से देखो ना, x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n होना चाहिए, यहाँ n कितना है 3 और a कितना है, 5 तो यहाँ पर भी 5 और 3 आना चाहिए, और बन रहा है 125 के का मतलब क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब, अरे हाँ है ना, यस सर। कोई दिक्कत, देन सेम गोस फॉर डिनोमिनेटर x रेज़ टू 5 माइनस, अब यहाँ पर देखो मुझे फिर से क्या करना है, 5 चाहिए ना पावर, और बेस में भी क्या चाहिए, एक ही जगह पे भी 5, तो 5 का पावर 5, मैं इसी लिख रहा हूं, बट मुझे पता है कि 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625, 625 5 325, हाँ है ना भाई, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत, वो खुद ब खुद बनता है, दिख रहा है ना साफ साफ, हाँ मैथ्स का कमाल है, समझा है, अगर आप ईमानदारी से स्टेप बाय सॉल्व करो तो हर स्टेप अपने आप कोशिश करेगा आंसर लाने की, आपको टेंशन लेने की जरूरत, बट सर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला x raised to n minus a raised to n upon x minus a, मेरे पास तो x minus a नहीं है, मेरा x कितना है, x है, और a कितना है 5, वो नीचे, इसके नीचे भी चाहिए और इसके नीचे भी चाहिए, अरे हाँ या ना बच्चे, मैं दोनों को बना लेता हूँ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो मैं क्या बोलता हूँ, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x minus 1, देखो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 x क्यूब माइनस 5 क्यूब, इसके नीचे भी क्या आ जाएगा x minus 5, ऐसे x raised to 5 minus 5 raised to 5 upon, बन गया फॉर्मूला x raised to n minus a raised to n upon x minus a, इसका फॉर्मूला अपने को पता है, ऐसे x raised to n minus a raised to n upon x minus 5, समझा कि नहीं, लगा दो फॉर्मूला, फिर इसमें लगाते हैं फॉर्मूला, चाहो तो सेपरेट करके लिमिट लिखो, चाहो तो डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो, फॉर्मूला क्या होता है n a raised to n minus 1, ऐसे नीचे क्या होगा n a raised to n minus 1, सिंपलीफाई कर लेता हूं, ये इसके लिए लिखा और ये इसके लिए, 5 का पावर 2, 3 minus 1 कितना होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, नीचे 5 का पावर 4, 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 625, तो ये 625 1 are 25, 25 3 से 3, तो ये 5 है, तो 3 25 आएगा 120, अरे समझा कि नहीं, ओम शांति उनका डायलॉग याद है, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिला देना, तो किसी प्रॉब्लम को दिल से सॉल्व करना चाहो तो हर स्टेप उसको सॉल्व करने की कोशिश में लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भैया, देखो ना अपने आप बन रहा है स्टेप बाय स्टेप, अगर आप करेक्ट स्टेप करो तो दिल से, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वाला क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, x raised to 4 minus 1 upon x minus 1 is equals to limit x tends to a, x cube minus a cube upon x minus, बोला फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, आपको आंसर किसका निकालना है a का, तो साफ साफ दिख रहा है सर ये x raised to n minus a, पावर में n चाहिए ना, नहीं दिया मैं 4 लिख देता हूं, 1 के पावर में कुछ भी लिख दूं कोई फर्क पड़ना वाला नहीं, बन गया x raised to n minus a raised to n upon x minus, और यहाँ तो पहले से बना हुआ, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n a raised to n minus, ऐसे यहाँ पर क्या होगा n a raised to n minus 4 minus 1 3, 1 के पावर में कुछ भी हो तो सर कोई टेंशन नहीं है, 4 1 था, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 a square, 3 minus 1 कितना होता है, 3 को नीचे ले आओ, 4 upon 3 किसके बराबर हो गया a square, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो a की वैल्यू क्या होगी प्लस और माइनस 2 upon रूट 3, अरे 4 रूट का 4, रूट ऑफ 4 कितना होता है 2 ना, नीचे क्या बचेगा रूट 3, समझा, उसने बोला था व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a आर प्लस 2 by रूट 3 और माइनस, समझ में आ गया, लिखो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट वन सारे सम नहीं कराऊंगा, कुछ सम बता देता स्टार्टिंग में, बोला लिमिट x टेंड्स टू 7 क्यूब रूट ऑफ x माइनस क्यूब रूट ऑफ 7 इनटू क्यूब रूट ऑफ x प्लस क्यूब रूट ऑफ
7 अपॉन x माइनस 7। देखो अगर हम डायरेक्टली लिमिट रखते हैं x की जगह अगर 7 रख दें 7 माइनस 7 कितना आ जाएगा 0 चलेगा काम नहीं तो पहले सिंपलीफाई करना पड़ेगा तो सिंपलीफाई करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 7 ध्यान से देखो जैसे स्क्वायर रूट का मतलब पावर में हाफ होता है रूट x का मतलब x टेंड्स टू हाफ ना तो क्यूब रूट का मतलब क्या x टेंड्स टू 1/3 ये क्यूब रूट है ना तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो x टेंड्स टू 1/3 ऐसी 7 में भी कितना लिख सकते हो 1/3 ऐसी यहाँ पर भी लिख सकते हो 1/3 प्लस 7 is to 1/3 अपॉन x माइनस 7 ध्यान से देखो a माइनस b a प्लस b कैन बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आप इसको क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 7 x टेंड्स टू 1/3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नीचे पहले से क्या प्रेजेंट है x माइनस इस 2 को अंदर लेकर आ दो तो कितना आ जाएगा x raised to 2/3 minus 7 raised to 2/3 अपॉन x minus 7 लिमिट x raised to 7 तो सबका फॉर्मूला बन गया x raised to n minus a raised to n अपॉन x minus n क्या होता है फॉर्मूला n a raised to n minus 1 सही है ना सिंपलीफाई करो 2/3 3 1 जा 3 2 minus 3 कितना आता है -1/3 नीचे आया तो +1/3 और 1/3 का मतलब क्या होता है क्यूब रूट तो आप इसको क्या लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 7 समझा चलो पक्का नेक्स्ट सब देखें अभी सेकंड वाला आप लोग ट्राई करेंगे x raised to k minus अच्छा इसको मैं सॉल्व कर देता हूं सब देखने के बाद मेरे को लगता है मेरे को स्टार्ट लिमिट x raised to 5 हालांकि ये इजी है x raised to k minus 5 raised to k upon x minus 5 is equals to 500 कुछ वैल्यूज ऑफ k क्या होगी k की वैल्यू क्या होगी ये निकालना तो साफ साफ दिख रहा है लिमिट x raised to a x raised to n minus a raised to n upon x minus a तो फार्मूला लगा दो क्या होता है n a raised to n minus 1 is equals to 5 अब ध्यान से देखो इस 500 को ना हम लोग को तोड़ने का है कुछ इस तरीके से कि उसको 5 raised to something into k मतलब ऐसे फॉर्म में तोड़ो कि यहाँ पर बेस में क्या है 5 है और यहाँ पर जो पावर में नंबर हो k वही यहाँ पर भी आ जाए तो देखो कैसे तोड़ेंगे इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 500 को 5 into 125 या 125 फोर्जा अरे 125 फोर्जा कितना होगा 500 अच्छा ध्यान से देखो क्या मैं 125 को लिख सकता हूँ 5 का क्यूब और मैं 3 की जगह लिख सकता हूँ 4 minus 1 अब देखो कंपेयर करो जरा ये k कितना है k कितना है बेस सेम है ना कंपेयरिंग से पता चल गया k की वैल्यू कितनी है 4 अरे समझा कि नहीं चल पक्का हर बार अगर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर तो सिंपल था कुछ और देगा रहेगा तो उसके हिसाब से ब्रेक करना होगा तीसरा इसी में क्या हो रहा है तीसरा कराना उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला आप लोग सॉल्व करेंगे घर पे सॉल्व करना यहाँ नहीं क्या दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 minus x का पावर 8 minus 1 अपॉन 1 minus x का पावर 2 minus 1 अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला तो बन रहा है x raised to n मगर सर यहाँ a 1 है और यहाँ a 0 चलेगा फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा फॉर्मूला क्या बोलता था लिमिट x टेंड्स टू a मतलब यहाँ जो है वही वो यहाँ चाहिए या यहाँ जो है वो यहाँ चाहिए तो ये बन रहा तो ना थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देखो वैसे भी सर यहाँ x चाहिए ये 1 minus x हो गया तो उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पुट 1 minus x is equals to t 1 minus x को मैं क्या मान लेता हूँ तो ये बन जाएगा ना t raised to 8 अरे हाँ बट ये देखो लिमिट किसके लिए दिया था x के लिए अब मैं वेरिएबल क्या कर रहा हूँ x की जगह तो मेरे को लिमिट भी किसके लिए लिखना पड़ेगा t के लिए जब आप वेरिएबल चेंज कर रहे हो तो लिमिट को भी क्या करना पड़ेगा तो आप लिमिट चेंज करेंगे देखो मैं क्या कर रहा हूं as x टेंड्स टू 0 जब x की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है तो अगर मैं यहां 0 रख दूं बच्चों ध्यान से अगर मैं यहां 0 रख दूं
तो 1 माइनस 0 कितना आ जाएगा 1, तो t की वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, ये समझा मैंने क्या किया, जब x 0 होगा तो t किसके बराबर होगा 1। तो अब हम लोग यहाँ पर चेंजेस करेंगे, जहां जहां x है उसकी जगह पर t के फॉर्म में लिखेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 की जगह क्या लिख दिया t टेंड्स टू 1, मतलब जब x 0 होगा तो t की वैल्यू कितनी होगी 1। यहां पर क्या होगा, चलो 1 माइनस x की आप लोग क्या लिख सकते हैं, अरे 1 माइनस x की हमने क्या लिया t, तो t रेज़ टू 8 माइनस 1, ऐसे यहां पर t स्क्वायर माइनस 1, अब बन गया फार्मूला, a1 है यहां पर भी 1 है यहां पर भी। अब ये पीछे अभी x क्यूब माइनस 125 अपॉन x रेज़ टू 5 माइनस 120 3/25 वाला प्रॉब्लम जो किया था उसमें ऐसा बन गया। सर यहां पर 8 है यहां पर भी आप 8 कर दो, यहां 2 है यहां पर भी क्या कर दो, सर फॉर्मूला बन गया, बट बेस में चाहिए x माइनस a, अपना कितना है x t और a कितना है 1। हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय t माइनस 1। सही है, चलो क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू 1, ध्यान से देखिए t रेज़ टू 8 माइनस 1 रेज़ टू 8 अपॉन t माइनस 1। अभी किए थे ना गेन पीछे डिवीजन, ऐसे t स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन हो गया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन x माइनस a, नाउ अकॉर्डिंग टू द फार्मूला n a रेज़ टू n माइनस 1, और यहां क्या हो जाएगा 2 1 रेज़ टू 2 माइनस 1, 1 के पावर में कुछ भी हो 1 ही होने वाला, 8 1 जा और 1 के पावर में कुछ भी हो 1 ही होगा, 2 1 जा 2 1 जा 2 4। चलिए देखिए, अरे हां है ना भाई, लिखो क्या होगा बच्चों, देखो बोला लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी लिमिट y टेंड्स टू 1, क्वेश्चन नंबर 3 सम नंबर 2, क्या बोला लिमिट y टेंड्स टू 1 2y minus 2 cube root of 7 plus y minus 2। ध्यान से लिमिट y टेंड्स टू 1, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा y माइनस 1, दोनों से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा y माइनस 1, और क्यूब रूट को क्या लिख सकते हैं 7 प्लस y द होल रेज़ टू 1 बाय 3, और यहाँ पर क्या है 2, अरे यहाँ क्या बचा, देखो कुछ भी मैच नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर a1 है यहाँ पर 2 है, काम बनेगा क्या नहीं, सर यहाँ पर भी 7 प्लस y है, सिर्फ y होना चाहिए है ना, तो लोग उसको पुट कर देते, जैसे अभी यहाँ पुट किए थे, तो लोग क्या करेंगे पुट 7 प्लस y इज इक्वल्स टू t, 7 प्लस y को क्या लेते हैं एस y टेंड्स टू 1, y की वैल्यू कितनी है 1, तो अगर मैं y को 1 रख दूं तो 7 प्लस 1 कितना आ जाएगा, तो t किसकी तरफ जाएगा 8 की तरफ, हाँ है ना बच्चों, तो लिमिट चेंज करते हैं, क्या रखेंगे लिमिट t टेंड्स टू 8, नीचे 2, y की जगह क्या रख सकते हैं प्लस 7, इधर आया तो माइनस 7 हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू कितनी होगी t माइनस 7, और पहले से क्या था माइनस, अरे सही है कि नहीं, 7 प्लस y की जगह क्या रखेंगे t 1/3 माइनस 2, सही है, ये 2 को मैं बाहर भी लिख सकता हूं ना, ये वाले 2 को बताया था ना, कोई कोएफिशिएंट है तो उसको बाहर निकाल सकते हो, 2 टाइम लिमिट t टेंड्स टू 8, ये कितना हो जाएगा t माइनस 8 माइनस 7 माइनस 1 कितना आ जाएगा, अच्छा मैं 2 की जगह लिख सकता हूं 8 का क्यूब रूट, अरे फॉर्मूला x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n है ना, तो a अपना क्या है 8 है, तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है, समझा कि नहीं, फॉर्मूला बनाना भी तो है ना, तो बन गया x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n अपॉन x माइनस a चाहिए, अब क्या करें x माइनस a तो नहीं है, तो ये t माइनस 8 को डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, या ऐसा नहीं तो ये वाला काम करते हैं जो हर बार करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय t माइनस 8, क्या आ जाएगा चलो 2 टाइम लिमिट t टेंड्स टू 8, यहां पर क्या होगा t माइनस 8 अपॉन t माइनस 8, और नीचे क्या आ जाएगा t रेज़ टू 1/3 माइनस 8 रेज़ टू 1/3 अपॉन t माइनस, ये और ये अब डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, बट याद रखना ये 1 अपॉन के फॉर्म, ये पूरा कटा तो क्या बचा, और ये नीचे पूरा अपना फॉर्मूला है ना, t रेज़ टू 1/3 माइनस 8 रेज़ टू 1/3 अपॉन t माइनस, अब अप्लाई लिमिट, तो 1 अपॉन x रेज़ टू n, क्या होता है फॉर्मूला n a रेज़ टू n माइनस 1, ना n कितना है
1/3 8 raised to 1/3 minus 2 1 सा ये 3 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ चले जाएगा और इसको सिंपलीफाई करते 3 1 सा 1 minus 3 कितना आएगा -2 अपॉन 3 2 सा 6 नीचे माइनस में ऊपर आएगा तो प्लस ये हो गया आंसर समझा कि नहीं है आया ना बच्चा कोई दिक्कत नेक्स्ट इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं बट मैं नहीं कर रहा हूं नहीं तो अभी थोड़ा परेशान हो जाएंगे कुछ नहीं करना है 8 1/3 का मतलब क्या होता है क्यूब रूट 8 का क्यूब रूट कितना होगा 2 और फिर स्क्वायर है ना पावर में 2 भी तो है 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 तो ये आंसर बेसिकली कितना आ जाएगा 6 into 4 दैट इज 8 समझा नेक्स्ट देखिए तो लिखेंगे तो भी उतना ही मार्क्स मिलेगा ना हां जहां तक कि इजीली सिंपलीफाई होता है कर देंगे इतना बड़ा सिंपलीफाई किए लास्ट में ये नहीं करते है ना आप पूरा लिमिट सॉल्व कर दिए आप ये वाला सिंपलीफिकेशन क्यों नहीं किए लिमिट z टेंड्स टू a देखो यहां पर भी वही मसला बचा z + 2 raised to 3/2 minus a + 2 raised to 3/2 upon z minus अब क्या करें कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा सर हम लोग का फार्मूला x⁻n minus a⁻n तो यहाँ x की जगह पर भी समथिंग आ गया प्लस में और a की जगह पर तो मैं क्या बताऊं मैं z + 2 को y मान लेता हूं क्या मान लेता हूं और a + 2 को मैं b मान लेता हूं a + 2 को मैं क्या मान लेता हूं पुट z + 2 = y and a + 2 = b अब लिमिट चेंज करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं as z टेंड्स टू a z किसकी तरफ जा रहा है तो अगर मैं z की जगह a रख दूं तो y कितना हो जाएगा a + 2 y किसकी तरफ जाएगा एंड व्हाट इज a + 2 सर a + 2 b के बराबर है मतलब y किसकी तरफ जा रहा है b अरे हां ना बच्चे तो यहां पर मैं लिखूंगा लिमिट y टेंड्स टू b y टेंड्स टू b यहां पर z + 2 की जगह क्या रखेंगे हम लोग y और a + 2 की जगह पर क्या रखेंगे b सही है अच्छा यहां से z की वैल्यू निकालेंगे तो क्या कितने आएगी y - 2 ऐसे यहां से a की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी b - 2 तो मैं z की जगह पर क्या रखूंगा y - 2 और b की जगह पर की तरफ a की जगह पर कितना रखूंगा b - 2 है कि नहीं मैं चलो सिंपलीफाई करो लिमिट y टेंड्स टू b y = 3/2 minus b = 3/2 यहां पर y - 2 minus b minus plus 2 कैंसिल क्या बचा लिमिट y टेंड्स टू b y = 3/2 minus b = 3/2 upon y minus बन गया फार्मूला x⁻n minus a⁻n upon x minus a क्या बता फार्मूला n a⁻n - 1 सिंपलीफाई करो इसको 3/2 2 1 सा 3 - 2 कितना आ जाएगा 1/2 1/2 का मतलब क्या होता है रूट ना 1/2 का मतलब क्या होता है तो उसको लिख दिए रूट समझा जब भी ऐसा दिक्कत दे जहां पर x⁻n नहीं बन रहा है उसकी जगह कुछ और दिया तो उसको पुट करो उसको क्या कर दो पुट करो सब्स्टिट्यूट करो और नॉर्मल फॉर्म में लेकर आओ फार्मूला लगा क्लियर लिख लो इसके बाद नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे दैट इज रैशनलाइजेशन नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है फैक्टराइजेशन अब अगर आपको फैक्टर्स निकालने आते तो आसानी से आप क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो इसमें सिंथेटिक डिवीजन पर भी प्रॉब्लम दिया था बट आपको एक भी नहीं दिया तो मैं वहां पर नहीं जाऊंगा अच्छा है एक काम आप लोगों का हल्का कर दिया उसने पहला सब क्वेश्चन से डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूं टाइपली क्या हो रहा है लिमिट z टेंड्स टू 2 z² minus 5z plus 6 upon z² minus देखो अगर मैं z की जगह 2 रख देता हूं तो 2 का स्क्वायर 4 होता है 4 minus 4 कितना आ जाएगा 0 काम बनेगा नहीं तो अब लोग क्या करते हैं यहां ऊपर दिख रहा है क्वाड्रेटिक है तो इसको सिंपलीफाई करते हैं 6 का फैक्टर चाहिए -5 क्या है बोलो जल्दी से -5 कितना चाहिए 6 का अरे -5 नहीं दिख रहा है क्या z दिख रहे z 5z है भाई ठीक है 6 वाला 6 मतलब 3 2 था बेटा ये प्लस भी तो चाहिए माइनस माइनस -3 - 2
माइनस मिल गया फैक्टर डायरेक्टली लिख दूं z माइनस 3 z माइनस 2 मालूम है ना डायरेक्टली लिख सकते हैं हाँ अब नीचे देखो z स्क्वायर 4 की जगह लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर यस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज a माइनस b सही है बच्चा लोग लिमिट z टेंड्स टू 2 अब देखो z माइनस 2 क्या होता है लिमिट z टेंड्स टू 2 z माइनस 3 अपॉन z प्लस 2 अब देखो अगर मैं डिनोमिनेटर में z की जगह 2 रखता हूं तो डिनोमिनेटर 0 अप्लाई लिमिट काम करता है अप्लाई लिमिट तो जहां पर भी z होगा उसकी जगह कितना रख देंगे 2 रख देंगे तो 2 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 2 प्लस 2 दैट्स चिंदी नेक्स्ट देखो सेकंड भी सेम है सेकंड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे दी है तो आप लोग सॉल्व करेंगे मैं थर्ड वाला ले लूं याद रखो बच्चों थर्ड सेकंड आप लोग सॉल्व लिमिट y टेंड्स टू 0 5y क्यूब प्लस 8y स्क्वायर अपॉन 3y टू 4 माइनस 16y स्क्वायर देखो अगर मैं y की जगह 0 रखता हूं तो यहां पर भी 0 हो जाएगा यहां पर भी 0 हो जाएगा 0 माइनस 0 कितना होगा 0 मतलब डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 0 चलेगा नहीं तो हम क्या करते हैं सिंपलीफाई यहां y स्क्वायर यहां y क्यूब दोनों में से y स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूं यस तो y स्क्वायर को क्या कर लेते हैं कॉमन निकालना तो यहां क्या बचेगा 5y प्लस 8 ऐसे यहां पर भी y स्क्वायर है यहां पर तो y 4 इन दोनों में से भी y स्क्वायर को क्या कर लेते हैं कॉमन तो ये बचेगा 3y स्क्वायर माइनस 16 फाइंड करना है चलो लिमिट y टेंड्स टू 0 y स्क्वायर से y स्क्वायर अब अगर मैं y की जगह 0 रखता हूं 3 into 0 0 minus 16 minus 6 डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है ना अप्लाई लिमिट डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा तो लिमिट अप्लाई करते यहां पर y की जगह क्या आएगा 0 प्लस 8 ऐसे नीचे 3 y की जगह क्या आएगा 0 minus 16 5 zeros are 0 0 plus 8 8 3 into 0 0 minus 16 8 ones are 8 2s are कितना आ गया आंसर दैट्स इट चिंदी आसान है अरे माइनस नीचे भी क्या ऊपर कोई फर्क पड़ता है क्या ठीक है फोर्थ वाला लिमिट पहले लिमिट x टेंड्स टू -2 अभी ये x की वैल्यू -2 रखना है याद रखना -2x -4 x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर ठीक है अगर मैं यहां से -x कॉमन ले लूं क्या कॉमन ले लूं -x तो ये कितना हो जाएगा या -2x कॉमन ले लो कितना कॉमन ले लो तो यहां बचेगा 1 और यहां पर बचेगा 0 नहीं -2x कैसे नहीं कॉमन ले सकते सिर्फ 2 कॉमन ले लो सिर्फ 2 कॉमन या -2 कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा x प्लस 2 सही इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं x स्क्वायर को क्या ले लेते हैं कॉमन तो यहां बचेगा x यहां बचेगा 2 सही है x प्लस 2 से x प्लस 2 अब लिमिट अप्लाई करूंगा डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा -2 अपॉन x स्क्वायर x की क्या रखना है -2 रखना है ना तो भैया -2 अपॉन -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 2 1 2 समझा नेक्स्ट अभी ये तो पीछे वाली एक्सरसाइज का प्रॉब्लम दे रही है देखो लिमिट u टेंड्स टू 1 u रेज़ टू 4 -1 अपॉन u क्यूब माइनस तो हम लोग पता है यहां पर 4 लिख देते हैं यहां पर 3 लिख देते हैं और हम लोग का फार्मूला क्या होता था पीछे वाली एक्सरसाइज का x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n अपॉन x माइनस अपना x कितना u a कितना है 1 तो डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय u माइनस क्या हो जाएगा लिमिट u टेंड्स टू 1 u रेज़ टू 4 माइनस 1 रेज़ टू 4 अपॉन u माइनस 1 ऐसे u क्यूब माइनस 1 क्यूब अपॉन समझा कि नहीं भैया बन गया फार्मूला x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n अपॉन x माइनस a तो क्या होगा n a रेज़ टू n माइनस 1 ऐसे इसके लिए क्या होगा n a रेज़ टू n माइनस 1 के पावर में कुछ भी हो 1 ही होगा तो 4 1 4 3 1 ग्रेट चिन्नी देखिए देखो यार सम नंबर 2 देखो
क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 3 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 9x अपॉन x क्यूब माइनस 27 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब हाँ सर 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 9x x क्यूब माइनस 27 को लिख देते 3 का क्यूब लिमिट x टेंड्स टू a क्यूब माइनस b क्यूब। याद फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब का नहीं याद होगा, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो लगा फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 3 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 9x, यहाँ पर a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab मतलब 3x प्लस 3 का स्क्वायर कितना रहेगा, चलो 9। दोनों में देखो x माइनस 3 है, कॉमन निकालो तो लिमिट x टेंड्स टू 3 1 अपॉन x माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 1 अपॉन x माइनस 3 क्या बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 9x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 माइनस 9x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। सही बात है बच्चों, 1 अपॉन x माइनस 3 लिमिट x टेंड्स टू 3x माइनस 9x 6x, अरे 3x माइनस 9x माइनस 6x ना, माइनस 6x प्लस 9 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 और पहले से क्या है बाहर x माइनस लिमिट x टेंड्स टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सिंपलीफाई करते हैं। देखो यहाँ पर 9 का फैक्टर माइनस 16 क्या होगा बच्चों, 3 3 सा ये प्लस 9 चाहिए ना, तो माइनस 3 माइनस 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 3 माइनस 3 माइनस 6, तो डायरेक्टली लिख दूं लिमिट x टेंड्स टू 3 1 अपॉन x माइनस 3 फैक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूं, क्या होगा x माइनस 3 x माइनस 3 नीचे क्या प्रेजेंट है, सही है, एक x माइनस 3 से एक x माइनस 3। अब देखो डिनोमिनेटर 0 होने वाला क्या है 3 रखने पर, नहीं सर अप्लाई नहीं, तो यहाँ पर 3 माइनस 3 0, नीचे 3 का स्क्वायर 9 3 3 जा 9 प्लस 9 बट 0 अपॉन एनीथिंग इज व्हाट 0 आंसर आता है, 1 अपॉन 0 आंसर नहीं आना चाहिए। अरे समझा कि 0 आंसर होता है ना, रियल नंबर पे 0 आता है, समझ में आ रहा है, तो वो 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं चलेगा। तीसरा देखो क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, इन सब में से x कॉमन ले सकते हो, चलो अरे है ना, तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, अब नीचे x स्क्वायर इसको 1 का स्क्वायर लिख देंगे, मतलब क्या बनेगा x माइनस 1 x प्लस, सही 4x दिया हो, अच्छा यहाँ 4x है 2x नहीं, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4 बचेगा। अब ये देखो फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, अरे हाँ है ना, मतलब x माइनस 2 द होल स्क्वायर, तो इसके यहाँ पर लिख देंगे x इनटू x माइनस 2 द होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 x प्लस, गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। देख कितना आसान है, एक मिनट मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर अगर 0 नहीं होगा तो लिमिट रख सकते ना, मैं 1 समझ रहा था, ये लिमिट 2 है। क्वेश्चन ध्यान से देखो, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, सॉरी प्लस 4x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। भैया ये x की जगह 2 रख दूंगा तो डिनोमिनेटर 0 होगा, तो फिर भी लिमिट ही लगाने का, डायरेक्टली सॉल्व करो ना, खत्म, x की जगह 2 रखते हैं, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 4 4 जा 16 4 2 जा 8, नीचे 2 का स्क्वायर 4 4 माइनस 1 3, 8 और 8 16, 16 माइनस 16 0.3 का समझा कि नहीं भैया। एक और सम ले लेता हूं, लास्ट सम इस एक्सरसाइज का सेकंड वाला ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, लिमिट
y टेंड्स टू 1/2, ध्यान से देखिए 1 माइनस 8y क्यूब y माइनस 4y, ठीक है, ध्यान से देखिए। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बच्चे, लिमिट y टेंड्स टू हाफ 1 क्यूब, और इसको लिख सकता हूं 2y का होल क्यूब, है ना, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, y का क्यूब y क्यूब, नीचे यहां से y कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1 माइनस 4y स्क्वायर, है ना बच्चे, कोई दिक्कत, यहां पर फिर से बार फॉर्मूला बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब कैन बी रिटन एज a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, मतलब 4y स्क्वायर, सही है। तो नीचे क्या बचेगा y, इसको लिख सकता हूं 1 स्क्वायर, और यहां लिख सकता हूं 2y का होल स्क्वायर, अरे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर से देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज a माइनस b a प्लस b, अरे हाँ है ना, क्या होगा 1 माइनस 2y 1 प्लस 2y प्लस 4y स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, ये y प्रेजेंट पड़ा रहेगा a माइनस b a प्लस b, हाँ है ना, चलो ये 1 माइनस 2y 1 माइनस 2y, अब मैं अगर y की जगह हाफ रखता हूं तो डिनोमिनेटर 0 होने वाला नहीं है। अप्लाई लिमिट, जहां जहां y है उसकी जगह पर क्या आएगा 1/2 स्क्वायर, तो स्क्वायर ऐसे नीचे 1/2 और 1 प्लस 2 1, a2 से a2 कैंसिल, a2 से a2 क्या बचेगा 1 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 से 4 क्या बचा 1, ऐसे नीचे ये 1 प्लस 1 2, 2 से 2 1 प्लस 1 प्लस 1 3, सिंधी अब यहाँ पर देखिए, तो रेशनलाइजेशन जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट बोल रहे थे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस चेंज करो, तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, बस साइन चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक बेसिक प्रॉब्लम से, ये फर्स्ट वाला प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 1, लिमिट z टेंड्स टू 0, सॉरी x टेंड्स टू 0, रूट ऑफ 6 प्लस x स्क्वायर माइनस रूट 6 अपॉन x। अब देखो अगर मैं x की जगह 0 रख देता हूं, x की जगह, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, काम बनेगा, तो इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करना मतलब यहाँ पर जो रूट है ये माइनस की जगह क्या कर देंगे प्लस, उससे एक बार मल्टीप्लाई करेंगे एक बार डिवाइड, तो ध्यान से लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या होगा रूट ऑफ 6 प्लस x स्क्वायर माइनस रूट 6, ऐसी रूट ऑफ 6 प्लस x स्क्वायर प्लस रूट 6 दी होल डिवाइडेड बाय x। अब मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी करना पड़ेगा ना बच्चों, 6 प्लस x स्क्वायर प्लस रूट 6, क्लियर, क्या किया समझा, रैशनलाइज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, a माइनस b a प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो डायरेक्टली लिखते हैं 6 प्लस x स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 है ना, उसका स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन x रूट ऑफ 6 प्लस x स्क्वायर प्लस रूट 6, सही है। चलो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये x 6 से माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल, इन दोनों में से x कॉमन निकालो तो क्या बचेगा 1 प्लस x, नीचे क्या बचेगा x रूट ऑफ 6 प्लस x स्क्वायर प्लस रूट 6, सही है, ये x से ये x। अब देखो अगर मैं डिनोमिनेटर में x की जगह 0 रखता हूं तो डिनोमिनेटर 0 अप्लाई नहीं, तो यहाँ x की जगह 0 हो जाएगा 1 प्लस 0, नीचे क्या हो जाएगा 6 प्लस 0 मतलब 6, और ये क्या है रूट 6, रूट 6 प्लस रूट 6 2 रूट 6, अरे रूट 6 और रूट 6 को ऐड करेंगे तो 2 रूट 6 हो जाएगा, अबे प्लस में है माइनस के लिए गरीब आदमी सही है। सेम तरीके से सेकंड वाला है, आप लोग उसको ट्राई करेंगे, मैं थर्ड वाला लेगा, इसमें न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को दोनों को रैशनलाइज करना है, ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंड्स टू
रूट ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 6 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस रूट 2। तो इसको भी रेशनलाइज करो, इसको भी रेशनलाइज करो। देखो ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 2 क्या होगा, रूट ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 6 माइनस एक्स। इसका रेशनलाइजेशन क्या होगा, रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 6 माइनस। इसका भी रेशनलाइजेशन लिख लेता हूं यहां पर, रूट एक्स प्लस रूट। अरे समझा कि नहीं भाई? ऐसी सेम चीज डिनोमिनेटर में होगी, रूट एक्स माइनस रूट 2। इसका रेशनलाइजेशन क्या होगा, रूट एक्स प्लस रूट 2। ऐसे न्यूमरेटर का भी रेशनलाइजेशन क्या है, रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 6 माइनस एक्स। देखो ना, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब बन गया a minus b a plus b, that is a square minus b square, square और square root। तो डायरेक्टली लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 क्या होगा, 2 प्लस x माइनस, देखो यहाँ पर दो टर्म है ना, इसीलिए मैं माइनस ले रहा हूँ, नहीं तो हम लोग गलती कर देंगे। यहाँ पर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6। अगर आप ब्रैकेट नहीं लोगे तो आप इसको ऐसा नहीं दोगे, है ना। हालांकि जब ये ब्रैकेट के बाहर आएगा तो ये माइनस माइनस क्या होगा, ब्रैकेट लेना ना दो, ठीक है। क्या बचेगा, रूट एक्स प्लस रूट 2। ऐसी डिनोमिनेटर में a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस रूट एक्स का स्क्वायर कितना आ जाएगा, x, और रूट 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ क्या बचा, 2 प्लस x प्लस रूट ऑफ 6 माइनस x। सही है बच्चों, इसको बाहर निकालो, माइनस 6 माइनस माइनस, तो 2 प्लस x माइनस 6 प्लस x। सही है, रूट x प्लस रूट 2, नीचे क्या बचा, x माइनस 2, 2 प्लस x प्लस रूट 6 माइनस 6, x प्लस x 2x। सर टेढ़ा होगा उसको बैठे बैठे तुम लोग को, ठीक है, याद है, x प्लस x 2x, 2 माइनस 6 माइनस 4 ना, और यहाँ क्या बचेगा, रूट x प्लस रूट 2, और नीचे क्या बचेगा, x माइनस 2 रूट ऑफ 2 प्लस x प्लस रूट ऑफ 6 माइनस 6, ब्रैकेट क्लोज, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब देखो, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूं बच्चे, 2 को हम लोग क्या ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, 2 को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2, और यहाँ पर क्या बचेगा, रूट x प्लस रूट 2। सही है, और नीचे क्या बचा है, x माइनस 2 रूट ऑफ 2 प्लस x प्लस रूट ऑफ 6 माइनस x। ये x माइनस 2 से x माइनस 2। अब अगर मैं x की जगह 2 रखता हूं तो डिनोमिनेटर 0 होने वाला अप्लाई नहीं। ये 2 याद रखना, पढ़ा है पहले से। यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये रूट 2 हो जाएगा, रूट 2 प्लस रूट 2 कितना आ जाएगा, 2 रूट 2। नीचे क्या होगा, 2 प्लस 2 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, 6 माइनस 2 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2। सही है, ये 2 2 जा 4, 2 प्लस 2 4, 4 से 4 क्या है आंसर, समझ में, रूट 2 नहीं, रूट 2 लिखो। क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 2, सेम पैटर्न पे ही है, लिमिट x टेंड्स टू 2, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 2 माइनस रूट ऑफ 3x माइनस 2। ठीक है, सेम रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, x स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और इसका रेशनलाइजेशन ऊपर लिख देते हैं, रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट ऑफ 3x माइनस 2। सेम चीज नीचे भी करेंगे, रूट ऑफ x प्लस 2 माइनस रूट ऑफ 3x माइनस 2 इनटू रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट ऑफ 3x माइनस 2। सही बात है, चलो ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दिए। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज a माइनस b a प्लस b, और यहाँ क्या बचेगा, रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट ऑफ 3x माइनस 2 द होल डिवाइडेड बाय
a माइनस बी a प्लस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। चलो तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या कर दिया मैंने कैंसिल और इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं x माइनस 2 x प्लस 2 रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट ऑफ 3x माइनस 2 नीचे क्या होगा x प्लस 2 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस लिमिट x टेंड्स टू x minus 2 x plus 2 root of x plus 2 plus root of 3x minus 2 x minus 3x minus 3x अरे x minus 3x कितना आ जाएगा minus 2x 2 plus 2 कितना आ जाएगा 4 अरे हाय ना चलो यहाँ पर क्या बचा लिमिट x टेंड्स टू 2 इन दोनों में से -2 कॉमन है -2 कॉमन क्यों लेने बोल रहा हूँ क्योंकि जब -2 लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस तो यहाँ बचेगा x माइनस 2 वो है ऊपर x माइनस 2 से x माइनस 2 क्या आ जाएगा कैंसिल तो माइनस 2 को कॉमन ले लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 x प्लस 2 रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट ऑफ 3x माइनस 2 the whole divided by minus 2 कॉमन लिया x minus 2 x minus 2 से x minus 2 अप्लाई तो क्या हो जाएगा x दिया 2 रखना है ना तो 2 plus 2 4 2 plus 2 4 square root of 4 is 2 3 2s are 6 6 minus 2 4 square root of 4 is 2 नीचे क्या बचा है minus 2 plus 2 4 4s are 8 upon minus 2 that is minus 8 समझा सिंधी नेक्स्ट देखिए ये वाला टाइप आ गया फर्स्ट एक्सरसाइज का देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3 सब नंबर 1 क्या बोला लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस x रूट x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 देखो अभी तक हमने तीन तरीके पढ़े एक तो फॉर्मूले से सॉल्व करना दूसरा था फैक्टराइजेशन तीसरा था रैशनलाइजेशन इसमें फैक्टर नहीं निकाल सकते क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ax स्क्वायर प्लस bx होता है यहां रूट x इनटू x मतलब ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व रैशनलाइजेशन के लिए भी हम लोग को रूट ऑफ समथिंग माइनस समथिंग चाहिए वो भी नहीं तो बचा क्या फार्मूला मेथड तो देखो हम लोग इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं बच्चे लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर x रूट x का मतलब पावर में हाफ ना रूट x का मतलब पावर में -2 को लिख सकता हूं -1 -1 कितना होता है अब नीचे क्या है x माइनस अब जरा ध्यान से देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 मैं 1 -1 इस x स्क्वायर के साथ में लिख रहा हूं है ना और 1 -1 इसके साथ में लिख रहा हूं देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होगा 1 + 1/2 कितना आ जाएगा 3/2 अरे एक और आधा कितना होता है 3/2 ना 3/2 मतलब डेढ़ ना एक प्लस आधा कितना होता है डेढ़ होता है समझा कि नहीं समझ में आया तो 2 1 का 2 2 + 1 3/2 -1 एक x स्क्वायर के साथ दे दिए एक -1 इसके साथ दे दिए तो चमका x raised to n minus a raised to n n नहीं है तो बना देते ऐसे यहां पर कितना बना देते 3/2 बना देते नीचे क्या है x माइनस सेपरेट कर दो डिनोमिनेटर x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 ऐसे यहां पर x raised to 3/2 माइनस 1 raised to 3/2 अपॉन बन गया फार्मूला बच्चों लिमिट x टेंड्स टू a x raised to n माइनस a raised to n अपॉन x माइनस क्या बनेगा फार्मूला n a raised to n माइनस फिर प्लस है तो प्लस यहां पर कितना आ जाएगा 3/2 1 raised to 3/2 माइनस हम लोग ने पढ़े हैं 1 के पावर में कुछ भी हो दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता 2 1 जा ऐसी 3/2 into 1 3/2 2 2 जा 4 4 + 3 7 सिंपल लिख लो ये और क्या रोज रोज ठीक है